हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम गांधी युग से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं जो इस चैप्टर से और इस समयावधि से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि गांधी युग कौन सा चरण को कहते हैं। तो 1917 से 1947 ईस्वी का समय जो होता है गांधी युग होता है। इसी समय को गांधी युग कहा जाता है। तो सबसे पहले तो गांधी जब 1915 में भारत आते हैं, 1915 में 9 जनवरी 1915 में गांधी का भारत आगमन होता है। तो उसके बाद 2 साल तक गांधी जी पूरे भारत को समझते हैं, देखते हैं घूम करके, और 2 साल तक वो पूरे अच्छी तरह से पहले भारत को समझते हैं। उसके बाद 1917 में चंपारण सत्याग्रह में राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पे वह चंपारण जाते हैं और वहाँ पर नील की खेती के विरोध में आंदोलन करते हैं। और ये नील की खेती जो है जबरन वहाँ के किसानों से नील की खेती 3/20 भाग पर कराया जाता है और मालिकों द्वारा तय कीमत पर नील को बेचा जाता है। तो इस प्रकार से देखा जाता है कि 1917 में जो चंपारण आंदोलन हुआ था, चंपारण सत्याग्रह जो गांधी जी द्वारा किया गया था, यह किसानों के पक्ष में आंदोलन था। किसान पर जो अत्याचार किया जा रहा था उसके विरुद्ध आंदोलन था, जिसने रामचंद्र शुक्ला को कहने पर चंपारण में गए थे। तो महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयोग किया था? तो चंपारण में। सत्याग्रह सबसे पहले महात्मा गांधी का फिर 1917 में चंपारण में सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह यह होता है, महात्मा गांधी द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो भगत सिंह। कैप्टन सैंडर्स ने के लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। साइमन कमीशन के विरोध जब कर रहे थे लाला लाजपत राय, तो उसके बाद सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने कर देते हैं। नेक्स्ट है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने ही जय हिंद का नारा दिया था और इन्होंने ही तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा का भी नारा दिया था, और जय हिंद का नारा भी इन्होंने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था? पाकिस्तान प्रस्ताव। तो 1940 में पाकिस्तान प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। मुस्लिम लीग के द्वारा एक पृथक राष्ट्र का संकल्प लिया गया था 1940 में। 1947 ईस्वी के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? तो हैदराबाद को सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था 1947 के बाद। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुझे आज़ादी दूंगा, और जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट है, देशबंधु की उपाधि से संबंधित थे कौन थे? तो देशबंधु चित्तरंजन दास। CR दास को देशबंधु कहा जाता है। देशबंधु चित्तरंजन दास, उन्हीं का उपाधि है चित्तरंजन दास का, CR दास का। नेक्स्ट है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन। 1929 में लाहौर में अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं, और वहीं पर पूर्ण स्वराज की घोषणा किया गया था। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था कांग्रेस ने? तो कांग्रेस वर्धा समिति में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था, और यह 8 अगस्त 1942 को यह आंदोलन शुरू हो जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा 1943 में दिया था सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था, और इन्होंने ही कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया था? तो चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण 1922 में
असहयोग आंदोलन जो 1920 में शुरू किया गया था, 1922 में चौरी चौरा घटना हो जाती है, जिसमें बहुत सारे जो है एक चौकी पर आग लगा दिया जाता है, जिसमें बहुत सारे सिपाही जिंदा जल जाते हैं। तो इसी के घटना के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था गांधी जी के द्वारा, और इसके बाद गांधी जी को फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में बैसाखी के दिन अमृतसर में हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। और इसमें था कि डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में शांतिपूर्ण सभा किया जा रहा था। शांतिपूर्ण सभा किया जा रहा था अमृतसर में जालियांवाला बाग में, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में। और इस पे आकर के ब्रिटिश सरकार द्वारा अंधाधुंध गोलियां चला दी जाती है। तो ये अमृतसर में हुआ था। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो 1930 में नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? तो वर्ष 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है 23 मार्च 1931 को। और इस दिन को शहीद दिवस के रूप में हम लोग जानते हैं, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्होंने विधानसभा बम में किसी को मारने के लिए नहीं फेंका था, इन्होंने ब्रिटिश सरकार को आंखें खोलने के लिए फेंका था, जगाने के लिए फेंका था। और इनको 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी जाती है। किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का प्राधिकार सरकार को दिया था? किस अधिनियम में? तो वर्ष 1919 का रॉलेट एक्ट अधिनियम या काला कानून था। रॉलेट एंड को सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता समिति में गठन किया गया था। इस कानून के ऐसा कानून था कि बिना वकील और बिना दलील और बिना अपील का कानून था। और इस कानून के अंतर्गत सरकार किसी को भी जब भी चाहे, जब तक चाहे जेल में बंद करके रख सकती थी। तो यही है 1919 का रॉलेट अधिनियम, जिसके द्वारा दोष सिद्धि को ही विधि न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके प्राधिकार सरकार को दिया गया था गिरफ्तार करने का। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत में प्रथम महाराजपाल यानी गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल। और स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम द्वारा संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट है काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल नहीं, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे। काकोरी ट्रेन में को लूटा था और शस्त्रागार को लूट लिया था। 1919 ईस्वी के अधिनियम द्वैध शासन धारणा को कि जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? तो चेम्सफोर्ड थे 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को परिचित कराने वाले। नेक्स्ट है किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी की थी? तो वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना और वल्लभ भाई पटेल ने ही 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था। 20 सितंबर 1932 को एर्बदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? तो रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांट के विरुद्ध। यह एक ऐसा प्रचार था जिसमें दलितों को अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्रों
दिया गया था और इसके विरोध में महात्मा गांधी जेल में ही आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं। तो ये सांप्रदायिक पंचांग के विरोध में एरबडा जेल में आमरण अनशन पे गांधी जी बैठते हैं और इसके द्वारा अंग्रेज का ये था हिंदू को बंटवारा करना, इसीलिए सांप्रदायिक पंचांग को इन्होंने लाया था। 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज में नियंत्रण जन संघर्ष चलाने की विशेष तकनीकी को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी। वह निकट सहयोगी कौन थे? तो राजकोट में वल्लभ भाई पटेल थे निकट सहयोगी। 1939 में जब पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीकी को अपनाया था, तो उन्होंने उनके सबसे निकट सहयोगी थे जो सत्याग्रह करने की इजाज़त दी थी, वो राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो 1918 में अहमदाबाद की मिल मजदूर हड़ताल की थी और ये भूख हड़ताल थी और इसमें पहली बार भूख हड़ताल को हथियार के रूप में महात्मा गांधी द्वारा प्रयोग में लाया गया था और यह सफल हुआ। नेक्स्ट है जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल डायर ने ही जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दे दिया था, जिससे बहुत सारे निर्दोष लोग इससे मारे गए थे। करीब उसमें जालियांवाला बाग में 20,000 लोग एकत्रित हुए थे और जनरल डायर गोली मारने का आदेश दे दिया था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने ही सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। नेक्स्ट है किस मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन था? तो क्रिप्स मिशन जो 1942 में आया था, असफल होने का क्या कारण था? तो क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण था। क्रिप्स द्वारा जो ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण ही क्रिप्स मिशन के असफल होने का महत्वपूर्ण कारण था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन बने रहे? तो अब्दुल कलाम आज़ाद। आज़ादी के समय तक वो अध्यक्ष सबसे अधिक समय तक वो अध्यक्ष बने रहे थे। नेक्स्ट है जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया था, महात्मा गांधी कहाँ थे? तो कोलकाता में दंगा हिंदू मुस्लिम में जो दंगा हो गया था तो उसी में कोलकाता में थे। 15 अगस्त 1947 को जब भारत में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था तो उसमें महात्मा गांधी शामिल नहीं हुए थे। नेक्स्ट है भारत में पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान को माउंटबेटन ने ही भारत और पाकिस्तान को विभाजन किया था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे द्वारा हो जाती है। नेक्स्ट है कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो सी राजगोपालाचारी थे स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल और स्वतंत्र भारत के पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। किसे कायदे आजम कहा जाता था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। गांधी जी की किस गोलमेज और कायदे आजम को उपाधि महात्मा गांधी द्वारा जिन्ना को दिया गया था? गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी लंदन गए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए थे, तृतीय में भी। तीनों गोलमेज सम्मेलन में एकमात्र डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तीनों में भाग लिए थे। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत में वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो चर्चित पुस्तक का
चर्चित पुस्तक था उस समय का, इंडिया फॉर इंडियंस, तो उसके लेखक थे चित्तरंजन दास। जनरल माइक वोडायर की हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने जनरल माइक वोडायर को हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो 1928 में। 1927 में साइमन कमीशन को लाया गया था और 1928 में भारत आगमन हुआ था साइमन कमीशन का, और इसके विरोध में लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज में मृत्यु हो जाती है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? तो 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व आया। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ही महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट है सारे जहां से अच्छा हिंदू सत्ता हमारा के रचनाकार इकबाल थे। इकबाल दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? तो CF एंड्रयूज दीनबंधु के नाम से विख्यात है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। नेक्स्ट है दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून को विरोध किया था? तो 385 किलोमीटर दूरी तय किए थे, पैदल दूरी, और नमक कानून को नमक हाथ में उठाकर और उसका नमक कानून को तोड़ा था। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह महात्मा गांधी के साथ शामिल थे चंपारण सत्याग्रह के समय। और लोग शामिल थे चंपारण सत्याग्रह इनके अतिरिक्त में। कौन आजाद हिंद फौज INA से संबंधित नहीं है? तो RC दत्त ने आजाद हिंद फौज से संबंधित नहीं से थे। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1923 में। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो 1918 में। 1907 में सूरत में 2 भाग में कांग्रेस बट जाता है, गरम दल और नरम दल। तो उसके बाद दूसरा विभाजन फिर मुंबई अधिवेशन में मुंबई में होता है। 1918 में दूसरा विभाजन होता है। किस लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीज के रूप में जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतगार एक लोकप्रिय नाम है। लाल कुर्ती यानी लाल कमीज के रूप में जाना जाता है खुदाई खिदमतगार को। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? तो कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी, यही इसका मुख्य कारण था। नेक्स्ट 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध रूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लौटा दी थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध इन्होंने सर की उपाधि लौटा दी थी, और महात्मा गांधी कैस्ट्रे हिंद की उपाधि लौटा दी थी जालियांवाला बाग हत्याकांड से क्षुब्ध होकर के, और इन्होंने आलोचना की थी। नेक्स्ट है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, और महात्मा गांधी कांग्रेस का अध्यक्ष मात्र एक बार बनते हैं। नेक्स्ट है जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था जालियांवाला बाग नरसंहार के समय वायसराय था। और इसमें सत्यपाल किचलू और डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें 20,000 लोग इकट्ठे हुए थे। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया को जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। नेहरू रिपोर्ट के अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर अंसारी ने ही 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो इलाहाबाद में 1923 ईस्वी में चित्तरंजन जब 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के कारण
इससे पहले उस आंदोलन को जब वापस ले लिया जाता है तो इससे नाराज हो गांधी जी द्वारा जब वापस लिया जाता है तो इससे नाराज होकर चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों मिलकर के इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में करते हैं। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है द्वारा तो 15 अगस्त 1917 की घोषणा में की गई थी। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो गोरखपुर में चौरी चौरा प्रसिद्ध है। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल है जहाँ पर चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी को एक चौकी एक जेल के अंदर ही उन्हें जिंदा जला दिया गया था और इसके कारण असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा 1922 में वापस ले लिया जाता है और इसके विरोध में इससे नाराज होकर चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट है, किसने कहा कि मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए उठेगा? तो जवाहरलाल नेहरू ने संबोधन करते हुए जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो मध्यरात्रि 12 बजे भारत को संबोधन कर रहे थे और उसी समय उन्होंने कहा था कि जब संसार सोता है तो भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए उठेगा। नेक्स्ट है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, किसकी उक्ति है? तो जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था, हु लिव्स इन इंडिया डाई। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिलिन थीगो थे क्रिप्स मिशन के समय भारत के वायसराय। नेक्स्ट है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो मात्र एक बार गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और उन्होंने अध्यक्षता की थी बेलगांव कर्नाटक में एक बार मात्र गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इनको 23 मार्च 1930 को फांसी दे दी जाती है और उसी दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जीबी कृपलानी ही भारत के आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो सर सिरिल रेडक्लिफ ने ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किया था, इसलिए उस रेखा का नाम रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी। वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे, उसी समय महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी। नेक्स्ट है, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो एशियन बनर्जी ने इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो इंडियन ओपिनियन था। दक्षिण भारत में महात्मा गांधी जो पत्रिका प्रकाशित किए थे, इंडियन ओपिनियन को। सबने वैज्ञानिक आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो लॉर्ड इरविन के साथ गांधी जी 1930 में समझौता करते हैं। सबने अवज्ञा आंदोलन कि सभ्य अगर इस पे सभ्य अवज्ञा आंदोलन को रोकने के लिए। नेक्स्ट है, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक थे महात्मा गांधी। कहाँ 21 अक्टूबर 1943 में स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? तो सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति के उद्देश्य के लिए हुई थी। 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। 1919 के सुधारों की प्रगति के लिए, जिसमें इसमें एक भी भारतीय नहीं थे और इसी के कारण इसका विरोध हो रहा था साइमन कमीशन का। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री
कौन था? तो चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा गया था, चलाया गया था महात्मा गांधी द्वारा 8 अगस्त 1942 को, तो उस समय विंस्टन चर्चिल थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो राजेंद्र प्रसाद ने दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता 1947 में की थी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो हरिपुरा में इसका 38 में अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता। नेक्स्ट 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो भारतीय सरकार द्वारा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना था। बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। करो या मारो, डू और डाई का मंत्र किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने डू एंड डाई का नारा दिया था। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी? तो वल्लभ भाई पटेल ने कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो सभी सदस्य अंग्रेज थे और यही कारण था इसका बहिष्कार करने का। साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का उद्देश्य था कि सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसमें एक भी भारतीय नहीं थे। भारत में वैध शासन प्रारंभ किया गया था। मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 से भारत में वैध शासन प्रारंभ किया गया था। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मुख्य भूमिका निभाई थी? तो बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठा बर्बादी बताया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका विरोध किया था और कहा था कि यह निष्ठा बर्बादी कहा था। विदेशी कपड़ों को असहयोग आंदोलन के दौरान जो विदेशी कपड़ा जलाया गया था उसे रविंद्रनाथ टैगोर ने निष्ठा बर्बादी कहा था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का लेख बनाया था महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव का लेख बनाया था। नेक्स्ट है भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर से स्थापित किया गया था? किस नगर के बाहर स्थित है साबरमती आश्रम? किस नगर के बाहर स्थित है? भारत स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित जो साबरमती आश्रम को जो महात्मा गांधी ने स्थापित किया था किस नगर के बाहर है? तो अहमदाबाद के बाहर है। पूरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। नेक्स्ट है किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? तो महात्मा गांधी ने।